गुड इवनिंग बच्चों। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू सनराइज क्लासेज। ये है आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 में बच्चे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का जो रह गया है वो क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी देखेंगे क्या कौन कौन सा है। चले बच्चे, जैसा कि हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, कुछ क्वेश्चन अपने पास रह गए हैं, इसको फिर से कंटिन्यू करते। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे, जो दिक्कत होगा अभी करते हैं। पहले आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप प्लीज ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है। सॉल्व करने का ट्राई करेंगे बच्चे, सभी अपने बुक्स एंड पेन ओपन करके बैठेंगे, ट्राई करेंगे खुद से। चले फिर ट्राई करें बच्चे। ये सिंप्लीफाई करना है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो ये कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा फील दे रहा है बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले बताएंगे बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इसका आइडेंटिटी हमें पता है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी पता है? जैसे हमने सभी ने सुना होगा ए प्लस बी का क्यूब। क्या? ए प्लस बी का क्यूब, तो ये क्या होता है बच्चे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर बाद में कहीं पे जरूरत पड़ा ए माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है बच्चे? ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमें ये आइडेंटिटी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर हमें भी ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार यूज होता है, ये आइडेंटिटी। आगे, तो ए प्लस बी का क्यूब, अगर ए प्लस बी का क्यूब लिखेंगे तो हर जगह प्लस, और अगर ए माइनस बी का क्यूब लिखेंगे तो हर जगह माइनस, और फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ए प्लस बी का क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में है ए प्लस बी। आगे हमें चाहिए बच्चा, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या चाहिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको तो इधर ही रहने देंगे, और इसके अलावा जो भी है उसको दूसरे साइड लेकर आओ। मतलब इसको इधर ही रहने दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन सभी को दूसरे साइड में लेकर आते। तो ये तो सर इधर ही था, तो ये प्लस का ही है। ये प्लस का कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 3ab, और इंटू में ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो हमें क्या आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू में ए प्लस बी। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चे? यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन दिख रहा होगा आपको ए प्लस बी। जैसे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब है, मतलब ए प्लस बी 3 टाइम्स है, और यहाँ पे ए प्लस बी 1 टाइम्स है। तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया? ए प्लस बी। तो यहाँ बचा कितना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। सही है? आगे सर ये है ए प्लस बी, इसको ओपन कर सकते हैं क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस 3ab। आगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे? आगे सेम वे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर सर अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड करना होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये हो गया। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड करना होता तो इसको क्या लिखते? इसको क्या लिखते बच्चे?
ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हर जगह प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ कैसे होगा? तो सेम वे में जैसे हमने इसको प्रूव किया, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको दूसरे साइड में भेजकर, और सेम वे में आपको ओपन करना है, एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमने पहले तो इसको अलग से लिख लीजिए कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी, आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों, हर बार आपको काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब तुम्हें पता लग गया बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चले, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मीन्स बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, या प्लस में बी स्क्वायर लिख लेते हैं, तो बी हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी। ए बी मीन्स बच्चे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे वाले को तो ऐसे लिख दो, नीचे है अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस में कितना है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चे? चलते हैं अब आगे, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए बच्चे, कैंसल। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, तो 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उधर क्या बच गया था प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस। ये साइन थीटा कॉस थीटा ये भी है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये हो गया कैंसिल, तो ये आपका 1 हो गया आंसर। समझे बच्चे? इस क्वेश्चन को कैसे करना था, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी याद रखना, अगर ये आइडेंटिटी ध्यान है तो हम ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसको एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन करते हैं बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, हमें साइन थीटा प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन को सबसे पहले देखकर हमें समझना होगा कि हमें करना क्या है। जैसे पहले मैंने फर्स्ट बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चे, कि अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ और हो, जैसे tan हो, सेकेंट हो, कोसेकेंट हो, कॉट हो, कुछ भी हो, तो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते। यहाँ तो सर साइन और कॉस में पहले से दे रखा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर आगे ट्राई करते हैं। हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे बच्चे आ गया अपने पास 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा। आगे यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1 प्लस साइन थीटा, और माइनस का बताएंगे बच्चे, माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे 1 प्लस साइन थीटा फिर से लिख दिया, आगे क्या करें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन है 1 है, इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, हमें आंसर भी चाहिए साइन में, तो कॉस को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, कॉस को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे साइन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है क्या, इधर एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1,
तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं, और सबको तो सेम लिखा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया बच्चे? यहां तक क्लियर है? आगे तो ऊपर में कितना बच गया बच्चे, 1 प्लस साइन थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सर -1, और यहाँ माइनस 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 कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना है, 1 प्लस साइन थीटा। सही है? आगे 1 प्लस का 1 माइनस का दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना बचे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ में आ रहा है? आगे अब क्या कर सकते हैं बच्चे, साइन सर यहाँ पे साइन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो साइन ले लो कॉमन। आगे साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 था, एक बाहर गया तो एक साइन थीटा बच गया, और यहाँ पे भी आ गया 1 प्लस साइन थीटा। आगे अब तो समझ ही गए होंगे बच्चे, समझ गए कि ये दोनों जगह सर सेम आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो कैंसिल हो गया, बच कितना गया, साइन थीटा। तो यही हो गया RHS। ठीक है बच्चे? हो गया 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ पे एक और आइडेंटिटी हमें जानने को मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो बच्चे तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना? चैट बॉक्स खुला हुआ है, मैं देख पा रहा, अगर आपका कोई भी दिक्कत होगा, कहीं पे कोई दिक्कत आता है तो आप पूछ लेंगे बच्चे। आगे यहाँ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, याद है? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कैसे कैसे स्टार्ट करना था सर, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, LHS में कितना है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही दिया हुआ है बच्चे। आगे याद है कुछ, साइन 4 को कैसे ब्रेक करते थे, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा का, गुड। आगे cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चे, cos स्क्वायर थीटा का अपॉन अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है बच्चे? आगे यहाँ पे किसके जैसा लग रहा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके जैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे करें, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, हमें याद है क्या? अगर याद नहीं है तो एक बार करके देखते हैं कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। याद है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बताएंगे बेटा। तो अगर हमें सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे, जो इधर प्लस का है उसको दूसरे तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस वाला जो दूसरे तरफ आया, प्लस का दूसरे तरफ आया तो कितना हो गया, -2ab। आगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे पूरा है साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर की जगह पे ये पूरा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चे? आगे -2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन में कितना बचे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिखा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस दोनों जगह बेटा सेम आ गया, दोनों जगह बिल्कुल सेम आ गया बच्चे। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कट के कितना आ गया? तो यही है प्रूफ। ठीक है बच्चे, समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट, चले ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ट्राई करें बच्चे, बताएंगे अगर किसी का आंसर होगा तो। कैसे करना है? टेन थीटा दिया हुआ है 1/√3 और हमें इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है एक बार लिखते हैं। तो वैल्यू किसका फाइंड करना है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब आगे, सर हमें तो दिया हुआ है टेन का वैल्यू, किसका दिया हुआ है? टेन का वैल्यू, और चाहिए कोसेक और सेक का। तो यहाँ तो टेन है ही नहीं, तो उसका वैल्यू पुट कैसे करें? तो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ से टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश, क्या करना होगा? टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करना होगा। आगे कैसे करें, कैसे करें बच्चे? बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट। क्या कर लेंगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो ट्राई करते हैं बच्चे। इधर कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा बच्चे? तो ये हो जाएगा सर 1/साइन स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चे? 1/कॉस स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पे कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा। चले आगे, कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे बच्चे? एलसीएम कन्वर्ट करने के बाद क्या करते थे, बताएंगे बच्चे? कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता था, एलसीएम। तो पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे एलसीएम, यहाँ भी सेम, जल्दी से कर लेंगे, सेम है बिल्कुल, कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होगा। और अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो पहले कर लेते हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइड में था। डिवाइड में अगर ऊपर जाएगा बच्चे तो क्या हो जाता है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करते हैं, जो नीचे है सर वो ऊपर चला गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन में कुछ यहाँ प्लस था बच्चे, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? आगे ये दोनों कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 1, तो बस बच कितना गया बच्चे, बचा कितना बस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो ऐसा अपॉन में 1, तो बस इतना ही बच गया। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। अब लास्ट, सर हमें तो अभी भी टेन का वैल्यू दिया था, टेन का वैल्यू तो इतना करने के बाद भी नहीं आया। बताओ बच्चे कैसे कर सकते हैं टेन का वैल्यू? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया है, हमें चाहिए टेन, क्या चाहिए, टेन।
तो टेन हमने सुना था कि सर टेन होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा टेन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो सर साइन है तो कॉस से डिवाइड करते हैं, पर डिवाइड तो सभी में करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड किया बच्चों, किससे डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइड करना होगा तो फिर तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा वन माइनस साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट अब क्या करेंगे बच्चे, वन माइनस टेन, तो टेन कितना दिया हुआ था, वन अपॉन रूट थ्री, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकाल सकते हैं, जैसे बच्चों टेन थीटा दिया हुआ है वन अपॉन रूट थ्री, टेन थीटा कितना दिया हुआ है, वन अपॉन रूट थ्री। तो हम जानते हैं टेन थीटा होता है सर पी अपॉन बी, कितना होता है, पी अपॉन बी, यहाँ पे मान लिया थीटा ए बी सी। तो पी कितना दिया हुआ है वन, बी कितना दिया हुआ है रूट थ्री। तो एसी फाइंड कर सकते हैं बच्चे, एसी कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आगे, तो ए सी स्क्वायर हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हो गया वन प्लस थ्री, तो ए सी कितना आ गया बच्चे फोर, और ए सी आ जाएगा आपका टू। अब ओके, ए सी अगर आया टू तो यहां से हमें कॉस थीटा चाहिए था, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, कितना आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू। बस तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया सर रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब बस सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा वन, ये वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, और ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर। लास्ट तो ये एलसीएम लेंगे तो थ्री माइनस वन, टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई फोर, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया वन बाई टू। आगे ये तो एक तरीका है बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकते हैं क्या, ये तो काफी लॉन्ग लॉन्ग हो गया है ना। इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं बच्चे, कि tan थीटा दिया हुआ है और cosec और sec चाहिए, tan थीटा दिया और cosec और sec चाहिए, जरा बताएंगे बच्चे। सर tan थीटा दिया हुआ है वन अपॉन रूट थ्री और हमें cosec और sec चाहिए, फिर से वही सर tan थीटा होता है p अपॉन बी, ये है आपका मेथड नंबर टू, ये शायद ज्यादा आसानी से हो जाए। tan थीटा दिया हुआ है वन अपॉन रूट थ्री, ये होता है सर p अपॉन बी, फिर से एक ट्रायंगल वही बनाया ए बी सी। नेक्स्ट तो सर p दिया हुआ है वन, ये दिया हुआ है रूट थ्री, तो अभी हमने सोल्व करके देखा कि ये हुआ था अपना टू। अब यहां से जो भी चाहिए कॉसेक और सेक चाहिए, तो बताना बेटा, सेक सेक थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा होता था बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता था, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है टू, बेस में हो जाएगा रूट थ्री। अच्छा कोसेकेंट थीटा, तो साइन थीटा कितना होता था पी अपॉन एच, याद है, याद है बच्चे, कैसे याद करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे ही करते थे। तो साइन कितना है देखो पी अपॉन एच। अच्छा ये भी बताया था कि सर साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट हो जाएगा एच बाई पी,
कॉस का उल्टा होता था सेक, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी। देखिए सेक कितना हो गया एच बाई बी। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो कॉसेक कितना है बच्चे एच बाई पी, एच बाई पी। तो सर एच कितना दिया हुआ है 2, पी कितना दिया हुआ है 1, तो कॉसेक कितना हो गया 2। अब जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको देख लेते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चले कोसेक कितना आ गया बच्चे 2, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस सेक 2 अपॉन रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 और ये भी हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 3। आगे एलसीएम लेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 तो 8 अपॉन 3। यहाँ पे 12 और ये हो जाएगा 16, 16 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 8 अपॉन 16 मतलब 1 अपॉन 2 आंसर। देख सकते हैं बेटा पहली बार भी हमारा 1 अपॉन 2 आया था, इस मेथड से भी हमने किया तो 1 अपॉन 2। ये शायद थोड़ा आपको शॉर्ट लगे, समझ में आ रहा है बच्चे, ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट लग सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। करने को बेटा एक और मेथड भी है, चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। सर मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 कितना दिया हुआ है बेटा tan थीटा, tan थीटा कितना दिया हुआ है अपने पास 1 अपॉन रूट 3। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने वैल्यू निकालना सीखा था कि थीटा के अलग अलग वैल्यू पे tan थीटा का 1 अपॉन रूट 3 कब आता था, याद है बच्चों, अलग अलग वैल्यू निकालना सीखा था। तो ये 1 अपॉन रूट 3 आता था tan 30 डिग्री पे, कितना 30 डिग्री पे, इसमें थीटा कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब जिसका वैल्यू चाहिए उसको फिर से निकालते हैं, कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। थीटा अपने पास कितना है बेटा 30, थीटा कितना है अपने पास 30, तो अब पुट करते हैं तो ये कॉसेक, तो ये हो जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। समझ में आया बच्चों। आगे कॉसेक, कॉसेक 30 कितना होता है, तो सर कॉसेक होता था साइन का उल्टा, कितना होता था साइन का उल्टा, तो साइन 30 होता है 1/2, कितना होता है 1/2। आप अगर अभी वैल्यू याद नहीं है तो जो टेबल बनाया था हमने कल उसको अपने सामने रख सकते हैं, वहां से देख सकते हैं बच्चे कि वैल्यू कितना है। तो कॉसेक 30, कॉसेक 30 होगा साइन का उल्टा, साइन 30 होता था सर 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 1/2 का उल्टा मतलब 2/1। क्या कह रहा हूं बच्चे, साइन 30 होता है 1/2, तो सर कॉसेक तो होता है साइन का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दीजिए 2/1 मतलब आंसर कितना आ गया, तो ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर माइनस फिर से सेकेंड स्क्वायर 30, तो सेकेंड 30 सेकेंड किसका उल्टा होता है, तो ये होता है कॉस का उल्टा। अब हमें पता है कि कॉस 30, कॉस 30 कितना मिलता है बच्चे, कॉस 30 होता है सर √3/2, तो सेकेंड 30 कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ भी सेम 2 स्क्वायर प्लस एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर होगा सर 4, यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 8, तो ये हो गया 8/3 अपॉन 16/3। फिर से देखेंगे 3 से 3 कट गया 8/16 मतलब 1/2 आंसर। तो इस क्वेश्चन को बच्चे हम 3 मेथड से कर सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे वैसे कर सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है
कि आपको इसी मेथड से करना है, आपको जो भी आसान लगता है मेथड। एक तो ये हो गया पहला वाला मेथड जो सबसे एक बार के लिए लॉन्ग था, फिर ये हमने देखा, दूसरा मेथड ये था। ठीक है, तो आपको जैसे आसान लगता है बच्चे कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये चले बच्चे, ये एमसीक्यू है, तो अब इसके लिए तो मैं जरूर 1 मिनट वेट करूंगा। आपका आंसर देखता हूं मैं चैट में। ठीक है, ये एमसीक्यू है, आप आंसर बता सकते हैं बच्चे। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी। हमने 3 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो थोड़ा जल्दी आंसर बताएंगे बच्चे। जल्दी जल्दी बच्चे, चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा? कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है एक्स क्यूब। ओके, और सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है वाई क्यूब। चले, तो कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है एक्स क्यूब। आगे चले बच्चे, यहाँ पे कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया एक्स क्यूब। समझ में आया बच्चे? आगे उसके बाद क्या कर सकते हैं? एलसीएम, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा सर 1 - sin² थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब कितना आ गया बच्चे? 1 - sin² थीटा होता है सर cos² थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया एक्स क्यूब। नेक्स्ट वाई क्यूब, वाई क्यूब कितना दिया हुआ है बच्चे? तो वाई क्यूब दिया हुआ है अपने पास सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे ये हो जाएगा सर 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लिया कितना जाएगा? कॉस थीटा और 1 - cos² थीटा। 1 - cos² थीटा कितना हो जाता है? sin² थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया वाई क्यूब। ओके, वैल्यू किसका निकालना है? x² y² और x² प्लस y², तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो आ गया है, पर हमें वैल्यू निकालना है x² y², मतलब हमें x और y चाहिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं बेटा? इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड, ऐसे करते हैं। इन दोनों को करते हैं डिवाइड, तो बेटा एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा वाई क्यूब 1/2। तो इधर होगा सर एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos² थीटा अपॉन में साइन थीटा, और वाई क्यूब जब नीचे आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, अभी बताया था, तो ये हो जाएगा सर कॉस थीटा और अपॉन में sin² थीटा। यहां तक सही है? आगे आगे बच्चे, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब, और इधर लिख दिया कॉस अपॉन साइन का, कितना हो जाएगा बच्चे? कॉस अपॉन साइन का होल क्यूब, तो एक्स अपॉन वाई, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कितना आ गया बच्चे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया कॉट थीटा। या अगर y बाई एक्स निकाले तो ये क्या हो गया? टेन थीटा। यहां तक सही है बच्चे? अब x
सही है। तो y बाई एक्स कितना आ गया, tan थीटा। कितना आ गया बच्चे, tan थीटा। इट मीन्स यहां से बच्चे y अपॉन एक्स ये कितना आ गया, tan थीटा। ठीक है, तो हम यहां से y इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x tan थीटा। बस अब हमें क्या कर देना है बच्चे, सिंपली यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या बदला, y का वैल्यू यहाँ पे बस पुट करना है और पुट एंड सोल्व। इसको ट्राई करेंगे बच्चे, अगर नहीं होगा तो आप अगले दिन फिर से पूछ सकते हैं। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये भी एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू है, ये भी बच्चा ट्राई करेंगे। जल्दी, कितना दिया हुआ है, 1 + sin² y अपॉन 1 + cos y प्लस 1 + cos y अपॉन sin y माइनस sin y और 1 - cos y। चलिए इसको कैसे करें, इसको कैसे करेंगे बच्चे, इसको एक बार साथ में रखते हैं, इसको एक बार साथ में रखते हैं और कुछ एलसीएम लेने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आता है बेटा। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 + cos y और ये हो जाएगा 1 + cos y और प्लस में sin² y प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, sin y 1 - cos y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + cos y, यहाँ पे 1 + cos y इंटू 1 - cos y और माइनस में बेटा sin²y। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे सर है कॉस, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो 1 + cos y, तो ये हो जाएगा 1 - cos² y अपॉन 1 + cos y। याद आ गया बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन पहले था भी, यहाँ पे प्लस a + b a - b, तो ये हो गया सर 1 - cos² y माइनस ये, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² y अपॉन ये तो ऐसे ही रह गया sin y और 1 - cos y। नेक्स्ट, बस होने ही वाला है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 1 का यहाँ पे कितना था, 1 - cos²। अब ध्यान से देखेंगे, ये 1 का, ये है 1 - का, 1 का और 1 - का, ये हो गया कैंसिल, तो बचा कितना, cos y - cos²y। कितना बचा बच्चों, cos y - cos² अपॉन 1 + cos y। चलिए यहाँ इसको कैसे करेंगे, प्लस ये है 1 - cos²y, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का cos² y अपॉन ये हो जाएगा sin y इंटू 1 - cos y। नेक्स्ट, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है बच्चे, cos y आया कॉमन, तो यहाँ पे बचा, ये भी गलत किया है, 1 - cos y अपॉन ये हुआ 1 + cos y। नेक्स्ट,
ये देखेंगे ध्यान से तो 1 प्लस का माइनस का कॉस स्क्वायर कट गया, तो ऊपर आ गया बेटा 0 प्लस का 0 अपॉन साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई, तो 0 अपॉन समथिंग आ गया 0। इस क्वेश्चन को भी मिलाना होगा, यहाँ साइन अलग लग रहा है। बच्चे तो यहाँ पे आ गया अपने पास कॉस वाई 1 माइनस कॉस वाई अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। अगर ये प्लस होता बेटा तो ये दोनों कट होके आंसर आ जाता कॉस वाई, पर यहाँ पे एक बार देख लेंगे। चलिए तब तक हम लोग नेक्स्ट करते हैं, सर मैच कर रहे हैं इसको। आगे कितना दिया हुआ है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। प्रूव किया है, प्रूव करना है tan a इक्वल टू 1/√3। प्रूव करना है बेटा tan a इक्वल टू 1 बाय, एक सेकेंड, 7 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 4। ये भी मतलब ट्राई करेंगे बच्चे। ट्राई करेंगे बच्चे। कितना दिया हुआ है 7, हो के ना 7 साइन स्क्वायर, क्या हो गया, दिया हुआ है बेटा 7 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। प्रूव करना है tan a इक्वल टू 1/√3। चले तो tan कैसे मिल सकता है बेटा, चले कैसे मिल सकता है, तो ये है सर 7 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट ये हो गया सर 7 साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4। सही है बच्चे, है ना, ये माइनस आ गया, ठीक है, आंसर आ ही नहीं रहा। बच्चे ये क्वेश्चन को जरा करेक्ट कर लेंगे, ये प्लस नहीं आपका माइनस है ना, ब्लैक कलर, अच्छा उसके बाद लिख दो है ना, हाँ ये है आपका माइनस। ओके तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये है आपका कहाँ कहाँ होगा, ये है माइनस, तो यहाँ भी बटे आ जाएगा आपका माइनस। आगे सारा ही फिर से करो क्या, हाँ करना बेटा आपको सेम ही है ना, एक सेकेंड, चलो कर लो। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस वाई माइनस ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। अब माइनस के कारण बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर वाई आ जाए। आगे जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस होगा,
ये भी प्लस और ये दोनों कट हो गया। इस तरीके से आपका cos y आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए ये करते हैं बच्चे फिर से। तो सर ये 7 साइन स्क्वायर ए है माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो ये कितना आ गया 6 साइन स्क्वायर ए इक्वल ए प्लस का 1 उधर जाके हो गया। समझ में आया बेटा? आगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया 3/6। तो सर साइन स्क्वायर ए आ गया आपका कितना, कितना आ गया बच्चे 1/2। तो बताया था हमने पहले कि सर साइन स्क्वायर ए है तो इसको साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे तो साइन ए का होल स्क्वायर दिया है सर 1/2, तो साइन ए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे रूट में आएगा बच्चे 1/2 और साइन ए आ गया 1 से रूट आ गया बाहर, तो ये हो गया रूट में 2 लास्ट। यहां से आप दो तरीके से कर सकते हो बच्चे। पहला तो अगर साइन ए इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है तो बता सकते हो कि साइन, बता सकते हैं बच्चे कि साइन ए इक्वल टू साइन 1/√2 कब होता है, साइन 1/√2 कब होता है, तो ये सर होता है साइन 45 पे। आप टेबल देख लेंगे बच्चे। तो ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया 45। कितना आ गया 45। नाउ हमें वैल्यू चाहिए था सर tan ए का, ये भी थक गया है, tan ए का। तो tan ए का वैल्यू चाहिए बच्चे, तो ये हो जाएगा tan 45। ये भी गलत। वैसे वैसे होगा, देखो ये भी वैसे लग रहा है पूरा। ये 7 साइन स्क्वायर है यहाँ से, तो यहाँ से तो बेटा आ रहा है tan 45 और tan 45 आता है बच्चे, tan 45 आता है 1, तो आंसर तो आना चाहिए था 1। यहाँ भी स्टेटमेंट पता नहीं क्या। हो, चलो तो ये तो एक तरीका से ऐसे कर सकते थे बच्चे, है ना। दूसरा तरीका क्या है, लेट से कि साइन ए इक्वल टू आया था सर अपने पास 1/√2। तो दूसरा तरीका क्या है कि साइन ए होता है सर P/H, साइन ए कितना होता है P/H। तो इसका मतलब एक बनाते हैं हम ट्रायंगल ABC, P कितना दिया हुआ है 1, ये कितना दिया हुआ है √2, तो ये निकाल सकते हैं बच्चे। ये क्यों चाहिए सर कि हमें चाहिए tan ए का वैल्यू, किसका चाहिए tan ए का वैल्यू, और tan ए होता है P/B, तो P तो हमें पता है बस B चाहिए। आगे तो यहाँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सर यहाँ पर ना 3 आएगा, कॉस के आगे 3। यार इतना गलत में कैसे चले, तो क्या है क्लास लाए इधर, बेटा ये 3 है, इसको भी सुधार लेंगे जरा। 3 cos स्क्वायर हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है बेटा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर है। अब 7 माइनस 3 ये हो जाता है बेटा 4। आगे और चलिए अगर 3 नहीं होता तो इसका आंसर आना चाहिए था 1, ये देख लेना आंसर कितना आना चाहिए था 1। और अगर ये है अलग अलग लिखूं क्यों, है ना। तो बस
दो क्वेश्चन होंगे। हाँ, 7 साइन, इसको अलग अलग दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा कि 7 साइन स्क्वायर ए अगर है बेटा 7 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू अगर दिया हो आपका 4 तो आपको प्रूव दैट क्या करना है कि tan ए आ जाए 1, ये जो अभी किया। दूसरा, अपने पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कि 7 साइन स्क्वायर ए प्लस अगर होता है बेटा 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4, तो प्रूव दैट करना है बेटा कि tan ए आ जाए 1/√3। दोनों का बिल्कुल सेम मेथड है बच्चे, है ना? हाँ, ये होमवर्क बस हो ही एक और देख। हाँ, ऐसे मेथड बिल्कुल बेटा सेम ही है। चलो एक बार कर लेते हैं इधर। तो ये हो गया 7 - 3 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 - 3 1, तो साइन स्क्वायर ए आ गया 1/4 और साइन ए कितना आ जाएगा बेटा उधर रूट जाके 1/2। अब यही बताया था आगे। आगे तो साइन ए आ गया बेटा 1/2। अब 1/2 कहाँ पे आता है आप टेबल में देखेंगे तो ये हो जाएगा सर साइन 30 और ए कितना आ गया, ए आ गया 30। लास्ट वैल्यू चाहिए था tan ए का, तो tan ए हो जाएगा सर tan 30 और आंसर आ गया 1/√3। तो बस यही है बच्चे, है ना? तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को फिर से करना है। ये दोनों क्वेश्चन को, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वापस से ट्राई करना है। होमवर्क दोनों क्वेश्चन है, वैसे हमने एक बार कर लिए, ठीक है? आप ट्राई कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चे अब ये करते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट आइडेंटिटी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा। ये प्रूव करना है बच्चे। कैसे करें? तो जो साइन और कॉस में है, उसको तो रहने देते हैं, जो साइन और कॉस में नहीं है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, और क्या ही करेंगे। तो चले, तो यहाँ पे बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा। नेक्स्ट ये हो जाएगा सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट ये हो गया सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस इसका मतलब ये आ गया अपने पास कितना गया बच्चे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट अब बस क्या करेंगे बच्चे, इसको अलग अलग डिवाइड और आंसर आ जाएगा अपना। क्या करना है सर, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/कॉस, तो ये हो गया बेटा सेकेंड थीटा प्लस 1/साइन कोसेकेंड थीटा, तो यही हो गया आरएचएस प्रूफ। ठीक है बच्चे? तो बस आज के लिए अपना इतना ही, है ना? आपको आज असाइनमेंट शेयर हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है, जो भी डाउट होगा बच्चे मैसेज कर देना है, आपको कल सारा डिस्कस कर लिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट बच्चे।